हेलो वेलकम बैक दोस्तों, दोबारा से स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं आपका दोस्त सूरज। साल खत्म होने पर है तो यही सबसे बेस्ट समय होता है अपने वर्स्ट और बेस्ट कैटेगरी को डिफाइन करने का कि भाई इस साल मैंने क्या बेस्ट सुपर हीरो कंटेंट देखा है और क्या सबसे बुरे कंटेंट देखे हैं। तो उन सभी को कलेक्टिव वे में डिस्कस करने वाला हूँ मैं। इस वीडियो में बने रहना। पर सबसे पहले मैं बेस्ट कंटेंट के बारे में बताऊंगा जो मुझे लगे मेरे हिसाब से, और वर्स्ट कंटेंट जो निंदा वाली चीज है उसे मैं लास्ट में रखूंगा, क्योंकि निंदा करने में जो मजा है वो और किसी चीज में नहीं है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को चालू करता हूँ। तो इसी के साथ सबसे पहला जो प्रोजेक्ट, इसको मैं मिड रेंज कैटेगरी में भी नहीं रखूंगा, क्योंकि भाई जिस हिसाब से लोगों का रिस्पांस था तो इसको मैंने इसलिए बेस्ट कैटेगरी में रखा है, जिसके वजह से मार्वल वालों ने काफी अंधा पैसा कमाया भाई। पैसों की तो बारिश हुई है। तो आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, मैं डेडपूल एंड वुल्वरीन की बात कर रहा हूँ भाई, जो कि वन ऑफ द बेस्ट, मुझे ह्यूमर और एक्टिंग वाइज भी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट लगा मार्वल की तरफ से, जहाँ पे जो कैरेक्टर के बीच में डायनामिक्स है वो काफी बेहतरीन है। और रायन रेनॉल्ड्स की भाई कॉमिक टाइमिंग बहुत बेहतरीन है। वो डेडपूल 1 से उन्होंने जो बार सेट किया था वो अभी तक लीड करता है भाई बंदा। पर इसी के साथ जो वुल्वरीन का तड़का लगा है भाई, उसके जो गंदे गंदे गालियां सुनने के लिए मिली है उसको भी सुनने में मजा आया। गालियां सुनने में मजा तो नहीं आता, पर स्क्रीन में वो आपको काफी मजे दे देते हैं। मूवी ओवरऑल काफी बेहतरीन मुझे लगी। थोड़ा सा स्टोरी लाइन पे वो इतनी अच्छी नहीं बैठी, पर क्योंकि मूवी ने हमें एंटरटेन किया इसलिए मैंने इसको बेस्ट कैटेगरी में रखा है। और इसी के साथ दूसरे नंबर पे जो मैंने प्रोजेक्ट चूज किया है वो है एक्समैन 97। डेडपूल एंड वुल्वरीन के बाद सीधा ये शो देखा मैंने, और ये वन ऑफ द फेबुलस शो मुझे लगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें कैरेक्टर इन्होंने यूज किए हैं भाई, चाहे वो मैग्नेटो का रोल हो, इवन वुल्वरीन काफी उसमें शाइन करता है। जीन ग्रे का कैरेक्टर काफी अच्छे से इन्होंने इलैबोरेट किया वहाँ पे। और गैम्बिट भाई, जितना अच्छा मुझे डेडपूल एंड वुल्वरीन में वो गैम्बिट नहीं लगा, ऑल्दो लास्ट की फाइट एकदम जबरदस्त थी। और मैं अभी भी क्यूरियस हूँ कि भाई गैम्बिट को क्या दिखा, क्योंकि एक पोस्ट क्रेडिट सीन आया था गैम्बिट का, तो उसके बारे में मैं अभी भी सोचता रहता हूँ कि उसने क्या देखा, क्या पोर्टल खुला उसके लिए दूसरे यूनिवर्स पे जंप करने के लिए। पर एक्समैन 97 की मैं बात करूँ, ये शो वन ऑफ द बेस्ट लगा मुझे। इसमें मैग्नेटो का रोल, गैम्बिट का रोल, हर एक चीज फेबुलस थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाके जरूर देखना। वन ऑफ द बेस्ट सीरीज मुझे लगी एनिमेटेड में, और जो एनिमेशन स्टाइल है भाई इसमें वो काफी इन्होंने ओपन रखा है। एक यूनिक एनिमेशन आपको इसमें शो में देखने के लिए मिलेगा। मैं जरूर सजेस्ट करूंगा, जाके जरूर देखना इस सीरीज को, आपको हॉटस्टार पे मिल जाएगी। पर इसके बाद अगर मैं तीसरा प्रोजेक्ट बताऊं जो मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा इस साल का, मैं HBO में जो हाउस ऑफ द ड्रैगन है और भी शोज है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सुपर हीरो कंटेंट है, तो हम जो कॉमिक बुक से लिया हुआ कैरेक्टर्स है उसके बारे पे बात कर रहे हैं। तो दी पेंगुइन DC की तरफ से सबसे वन ऑफ द बेस्ट शो मुझे लगा इस साल का। जिस हिसाब से पेंगुइन के कैरेक्टर को इन्होंने एस्टेब्लिश किया है भाई, कॉमिक एक्यूरेट बंदा, और जिस हिसाब से वो ब्रुटैलिटी दिखाता है, सारी चीजें इन्होंने कॉमिक बुक के पैनल से स्क्रीन पे लाके रख दी। और कॉलिन फैरल का जो एक्टिंग स्किल्स बोलो भाई, उसने 4 चांद लगा दिए, क्योंकि ब्रुटैलिटी आपको ऐसे ही नहीं दिखेगी, आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी। और कृष्ण मिलोटी का जो कैरेक्टर है भाई, सोफिया फैल्कोनी, उसने भी बहुत जबरदस्त एक्टिंग करी है। उस कैरेक्टर को देख के ऐसा लगता है भाई अब ये अपने असली रूप में आने वाली है। ऑल्दो आई नहीं है, आगे जाके पता चलेगा। सीजन 2 इसका अनाउंस हो गया है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पर अगर आपको एक मैस्ड अप फैमिली देखनी है और एक ग्राउंड क्राइम थ्रिल देखना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई आप ये शो जाके जरूर देखो। और विक्टर का कैरेक्टर आपको आखिरी में रुला तो देगा भाई। मैं स्पॉइल नहीं करूंगा क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। मैं चाहता हूँ सब लोग देखे इसको, तो जाके जिन्होंने नहीं देखा है जाके जरूर देखना। इसके बाद मैं बेस्ट कैटेगरी में रखना चाहूंगा, आप इसको मिड कैटेगरी भी समझ सकते हो, पर ये 4th नंबर पे मैंने रखा है। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि शायद मैं आर्ट सब्जेक्टिव ज्यादा हूँ, इसलिए मैंने इसको 4th नंबर पे रखा। जोकर फोलियो डू, जो कि मूवी जो डिल्यूजनल थी। कॉमिक बुक में जोकर डिल्यूजनल बिल्कुल नहीं होता, वो जो सोचता है वो कर देता है, पर मूवी में जो पर्सपेक्टिव दिखाया हमें आर्थर फ्लिक का, कि भाई वो माइंड
में ही सारी चीजें सोच रहा है। तो ये पार्ट मुझे सबसे बेकार लगा। ऑल्दो जो कोर्ट रूम ड्रामा है वहाँ से काफी अच्छा लगने लग जाता है जब वो पॉलिटिकल उसमें बातें करने लगता है आर्थर फ्लिक। पर ओवरऑल मूवी मुझे बेस्ट लगी क्योंकि स्टार्टिंग में वो एनिमेशन से स्टार्ट होता है और उसके बाद जैसे जैसे पेसिंग पकड़ता है वो अच्छा लगता है। पर फर्स्ट पार्ट ज़्यादा बेहतरीन था मैं ये कहूँगा, क्योंकि आर्ट सब्जेक्टिव होता है और मुझे गाने और इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने शायद इसको 4th नंबर पे रखा है। अगर आपने नहीं देखी है क्योंकि इस मूवी ने ज़्यादा कमाया नहीं है, तो आप चाहो तो OTT पे जाके इस मूवी को देख सकते हो। अगर आप आर्ट जोनरा देखना चाहते हो तो ज़रूर मैं इसको कंसिडर करूँगा आपको। पर एक चीज मुझे और अच्छी नहीं लगी कि भाई लेडी गागा जो इतनी बेहतरीन सिंगर है उसके गाने इस मूवी में शाइन करते हुए मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दिए। हो सकता है कि मेरा टेस्ट अलग है गाने को लेके, आर्टिस्टिक वे में देखोगे तो मूवी बेहतरीन लगती है। तो इसके बाद मैं 5वें नंबर पे क्रिएचर कमांडो को देना चाहूंगा क्योंकि मुझे सच में अच्छी लगी भाई। अभी क्योंकि ये चल रहा है 1-2 एपिसोड और आने हैं तो मैं वेट कर रहा हूँ उसका। बाकी अभी तक जितने भी एपिसोड आए हैं उन्होंने डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं किया। वीजल का कैरेक्टर खास करके भाई जो वो एपिसोड देखना आप, मजा आ जाएगा आपको देख के। बाकी इस सीरीज में जिन्होंने भी अपनी वॉइस दी है वो काफी अच्छे एक्टर है, जाने माने एक्टर है, तो आपको मजा आने वाला है। म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगा क्रिएचर कमांडो का भाई। जेम्स गन की राइटिंग है 1 नंबर है। अब मैं एक्साइटेड हूँ सुपरमैन को देखने के लिए। उसका ट्रेलर आया रिसेंटली जिसने सच में बवाल कर दिया। आप चाहो तो देख सकते हो जाके इसका ब्रेकडाउन। मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ उसको लेके। पर हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में जो कि है मिड कैटेगरी सेगमेंट, जहाँ पे मैंने रखा है एगेथा ऑल अलोंग को, जिसमें सारी चीजें परफेक्ट तो नहीं कह सकता मैं क्योंकि ये ग्राउंड से बिल्डअप करी हुई स्टोरी है। ऐसा कॉमिक बुक में ज्यादा कुछ पार्ट लिया गया है कॉमिक बुक से। और विचेस रोड को जिस हिसाब से इन्होंने बिल्ड किया है वीकेंड के कैरेक्टर के साथ, तो वो थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा पार्ट। बाकी मैं इसको मिड कैटेगरी में ही रखना चाहूंगा। कैथरीन हान के वो हिस्से इन्होंने दिखाने की कोशिश करी जो मुझे नहीं लगता कि आप फैमिली के साथ देखना चाहोगे। पर अगर आप कॉमिक बुक सीरीज और मार्वल को फॉलो करते हो तो आप जरूर जाके देख लेना। इसके बाद ऑब्री प्लाजा का जो कैरेक्टर है डेथ का कैरेक्टर, उसके बारे में भी आपको एक हिंट दे दिया गया है कि भाई डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में हमें ये कैरेक्टर देखने के लिए मिल सकती है। अब मैं सीक्रेट वॉर्स इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि उसमें थैनोस दिखेगा और थैनोस की लव इंटरेस्ट है डेथ, और है तो वैसे वो डेडपूल की भी, और डेडपूल को जो श्राप मिला है वो कैसे मिला है ये भी आपको पता चलेगा। तो अब ये पूरी चीजें दिखाएंगे या ग्लिम्स में दिखाएंगे ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। पर डेथ का कैरेक्टर इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया है और वीकेंड का आर्क भी मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देखना। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि भाई ये लोग अगर वोंडा के कैरेक्टर को दिखा देते तो वो ज्यादा अच्छा रहता। वोंडा मैक्सिमॉफ दिल के करीब रहती है। तो देखते हैं का सीजन 2 भी अनाउंस हुआ है, तो जो शो है वो हिट रहा है, तो हमें क्या पता सीजन 2 में देखने के लिए मिल जाए। और रिपोर्ट आई थी कि भाई मिस ऑलिसन ने काफी कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हैं मार्वल के साथ, तो डेफिनेटली हमें वो सीक्रेट वॉर्स में दिखाई देने वाली है, डूम्सडे में भी दिखाई देने वाली है शायद से, क्योंकि डॉक्टर डूम एंड मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। पर हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज के लिए भी। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ जो कि हिटमंकी सीजन 2। अगर आपने नहीं देखा है जाके देख लेना। इसको भी मैंने मिड कैटेगरी में रखा है और मुझे इतना पसंद नहीं आया ये। फर्स्ट सीजन 1 नंबर था, सेकंड सीजन ठीक चलता है और इसमें इन्होंने आखिरी में रिवील भी कर दिया है कि भाई उसका असली चेहरा क्या है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि देख लेना टाइम पास के लिए। अगर आपने सीजन 1 देखा है तो आप सीजन 2 भी डेफिनेटली जरूर देखने वाले हो। तो जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं सीजन 1 रिकमेंड करूंगा, जाके सीजन 1 जरूर देखना। बाकी इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी वर्स्ट कैटेगरी सेगमेंट में जहाँ पे काफी सारे प्रोजेक्ट है। जैसा कि मैंने बोला कि भाई 2024 सबसे बेकार गया सुपर हीरो कंटेंट के मामले में, जहाँ पे हमें अधिकतर जो प्रोजेक्ट है वो हमें लेम ही देखने को मिले हैं, जिनकी स्टोरी लाइन बिल्कुल सेंस नहीं बनाती और VFX तो बहुत ही हग्गू तरीके से दिखाया गया है। तो चलिए जल्दी से इस कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। तो नंबर 5 पे आती है मार्वल की सीरीज एको। ये जो सीरीज है इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि इसका ट्रेलर जो आया था
था उस समय वो काफी ग्राउंडेड था, जिसमें हमें एलेक्रुआ कॉक एज ए एको देखने के लिए मिली। ये डेफ है तो आप लोग समझ सकते हो, इनकी एक्टिंग इस हिसाब की काफी इन्हें काफी तारीफ के काबिल बनाती है। और साथ ही हमें इस सीरीज में किंग पिंग का कैरेक्टर भी देखने के लिए मिला, चार्ली कॉक्स के मैट मर्डॉक भी देखने के लिए मिले। पर फिर भी ये जो सीरीज है अप टू द मार्क नहीं रही और 3 एपिसोड तक ये काफी अच्छी चली, मजा आ रहा था देखने में। पर जहाँ पे इन्होंने सुपरनैचुरल एलिमेंट डालना चालू किया वहां से इसकी पेसिंग भी खराब हुई, साथ ही इसकी जो स्टोरी जो बढ़िया चल रही थी उसको भी डैमेज मिला। तो इसी के साथ नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि वेनम दी लास्ट डांस। अब इसको मैंने नंबर 4 पे इसलिए रखा है क्योंकि इसमें भाई ईडी ब्रॉक का जो कैरेक्टर है उसको एक क्लोजर मिल गया और साथ ही जो वेनम की ट्रिलॉजी है वो खत्म हुई है। अब आने वाले समय में कौन सा वेनम हमें देखने के लिए मिलेगा ये देखना बाकी है। मैं एक्साइटेड था रे इफान को देखने के लिए, भाई जो मार्टिन मून बने हैं इस मूवी में। मैंने सोचा था कि भाई वो लेजर्ड बन के आएंगे, जैसे हमने अमेजिंग स्पाइडरमैन में देखा था उनको कि भाई वो लेजर्ड का कैरेक्टर वो काफी आइकॉनिक कैरेक्टर उन्होंने निभाया है। तो सभी फैंस को लगा था कि भाई लेजर्ड हमें देखने के लिए मिलेगा इस मूवी में, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने जो स्टोरी है वो वन लाइनर रखी और ये बेहतर मूवी मुझे लगी वेनम दी कार्नेज से। तो इसका 3rd पार्ट काफी अच्छा लगा और साथ ही इसमें जो हॉर्स वेनम दिखाया है भाई वो पीक मोमेंट था मेरे लिए। जिस हिसाब से उसको एडी ब्रॉक राइड कर रहा था वो मोमेंट देखने में मजा आया। और नल के कैरेक्टर को जिस हिसाब से इन्होंने वेस्ट किया उस चीज का मुझे काफी दुख हो रहा है, क्योंकि भाई जो नेक्रोसोड यहाँ दिखाई गई है वो इतनी पावरफुल है। भाई आप देख सकते हो कि कॉमिक बुक में नेक्रोसोड से एक सेलेस्टियल का गला काट देता है भाई नल का कैरेक्टर, पर इस मूवी में उसको प्रिजन में ही दिखाया गया। तो ये काफी स्टोरी के लिए बहुत ही बेकार चॉइस मुझे लगी, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा और पावरफुल विलन है जो बहुत पावरफुल है और उसको आपने इस तरीके से पोर्ट्रे किया, तो ये मुझे देखने में बहुत ही बुरा लगा। कह सकते हो कि पैसा वेस्ट हुआ है इस मूवी पे। तो आप लोगों के क्या थॉट्स है इसके बारे में मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। बाकी नेक्रोसोड बहुत ही एक्यूरेट थी, कॉमिक एक्यूरेट, वो लव एंड थंडर वाली जैसी नहीं थी कि भाई उसमें वो गॉड द बुचर के हाथ में पतली सी तलवार दे दी, तो वो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी थी लव एंड थंडर में। आपके क्या थॉट्स है वो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। और बढ़ते हैं नंबर 3 पे, जो कि व्हाट इफ सीजन 3। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि भाई सीजन 1 जो पीक किया था, सीजन 2 ने बहुत डिसअपॉइंट किया, उसके बाद सीजन 3 भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। सीजन 2 में भी कुछ ही एपिसोड अच्छे थे और सीजन 3 में भी एपिसोड 5 जो अभी आया है वो थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है, जिसका नाम था व्हाट इफ द इमरजेंस डिस्ट्रॉयड द अर्थ। ये वाला एपिसोड थोड़ा ठीक है। इसमें विजन के कैरेक्टर को काफी नए तरीके से दिखाया गया है, व्हाइट विजन को। आपको कैसा लग रहा है व्हाट इफ का सीजन 3 मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। बाकी बढ़ते हैं नंबर 2 पे, जो कि इस साल की सबसे हग्गू पिक्चर है और इतनी बार डिले हुई है। मैं बात कर रहा हूँ क्रेवन दी हंटर की। अभी दिसंबर चल रहा है और ये आने वाली है अगले साल जनवरी में, पर इसके इनिशियल इम्प्रेशन बिल्कुल अच्छे नहीं है। नंबर 2 पे इसलिए है क्योंकि नंबर 1 पे जो मूवी है वो इससे भी हग्गू है मेरे नज़र में, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें आपको एटलीस्ट थोड़ा R-rated कंटेंट देखने के लिए मिल रहा है और थोड़ा अच्छी खासी मूवमेंट और फाइट देखने के लिए मिलती है। उस बिहाफ पे मैंने इसको नंबर 2 पे रखा है, पर नंबर 1 पे आपने गैस कर ही लिया होगा। पर उससे पहले मैं बता दूं, क्रेवन दी हंटर का मैं ये स्कूप कास्ट देख रहा था जहाँ पे अमिश भाई ने बताया था कि भाई 1 लाइनर स्टोरी है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें देखने को। तो जिस हिसाब से क्रेवन दी हंटर का कैरेक्टर है कॉमिक बुक में, भाई इसको व्हाइट वॉश कर दिया यहाँ पे आके, ये मुझे सुनने में आया, तो मैं बिल्कुल नहीं देखने वाला हूँ। इसलिए मेरी नजर में ये नंबर 2 पे आती है। और नंबर 1 पे यू गेस्ड इट राइट, नंबर 1 पे आती है मैडम वेब। और इस मूवी से जितनी मुझे उम्मीदें थी भाई इसने सब पे पानी फेर दिया। आप सोच सकते हो कि जहाँ पे इतने बढ़िया 3 कैरेक्टर आपको, जूलिया कारपेंटर का कैरेक्टर मैडम वेब, आनिया कैरोजन और इज़ेकियल सिम्स जैसा कैरेक्टर भाई देखने को मिलता है, वहाँ पे स्टोरी और अच्छी हो सकती थी कॉमिक बुक से। मुझे नहीं पता भाई इनके राइटर्स कौन है सोनी वालों के। इनकी 3 पिक्चरें आई है और तीनों की तीनों इतनी हग्गू, चाहे आप मैडम वेब देख लो, वेनम दी लास्ट डांस देख लो या क्रेवन दी हंटर, ये तीनों पिक्चर इतनी हग्गू है, इतनी हग्गू है। आई मीन मैं सोच नहीं सकता कि भाई सोनी वाले क्या कर रहे हैं। अब मैं ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, पता लगा स्ट्राइक मार दे ये लोग, पर मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ भाई ये मैडम वेब मूवी से, जहाँ पे भाई मैडम वेब का कैरेक्टर जो
हर वेब कनेक्ट ऑल बहुत सारी चीजें कर सकती है वो, उसको यूटिलाइज नहीं किया गया। वो भी लास्ट में दिखाया उसको मैडम वेब बनते हुए। इज़ेकिएल का कैरेक्टर थोड़ा ठीक लगा। यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा था ट्रेलर में कि भाई पीटर पार्कर देखने के लिए मिल सकता है। उसका बर्थ भी इन्होंने अनोनिमस रखा, और पता नहीं क्या था वो कि भाई कभी भी तुमने स्पाइडरमैन को कूदते हुए देखा है क्या पेड़ों पे? भाई बहुत ही शिटी आइडिया था जिसका भी था ये, ठीक है। सिडनी स्वीनी को इन लोगों ने सही से यूटिलाइज नहीं किया भाई। डेकेता जॉनसन को, आई मीन ये दोनों ही बहुत ही खास कैरेक्टर है। तो पता नहीं क्यों भाई सिडनी स्वीनी इतने बड़े रीजंस के साथ भी इस मूवी में बिल्कुल शाइन नहीं कर पाई। तो कितनी ही गंदी राइटिंग आप सोच सकते हो, क्योंकि अगर जिन्होंने यूफोरिया देखा है वो समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिडनी स्वीनी एक बेहतरीन एक्टर है और विद बिग रीजंस। तो पता नहीं भाई, आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना कि आपके क्या विचार है मैडम वेब को लेके, क्योंकि मेरे लिए तो ये मॉर्बियस से भी खराब पिक्चर है। मॉर्बियस फिर भी ठीक ठाक लगी मुझे, वहाँ पे भले ही मॉर्बियस के कैरेक्टर को इन्होंने जो टोन डाउन किया, पर यही है मेरी टॉप सुपर हीरो रैंकिंग वर्स्ट एंड बेस्ट की। आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो कि बेस्ट आप लोगों के लिए क्या है। मैंने अपने बेस्ट बता दिए और वर्स्ट भी बता दिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के दोस्तों स्टे ट्यून विद मी। जाते जाते आप लोगों को वेरी हैप्पी न्यू ईयर की विशेस देना चाहता हूँ। अपना ध्यान रखना एंड टेक केयर। बाय बाय।